आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में हरियाली तीज की व्रत कथा लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की जय हो। दोस्तों, हरियाली तीज भारतीय संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, जो विशेषकर उत्तर भारत में सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह त्योहार विवाहित स्त्रियों द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना हेतु मनाया जाता है। हरियाली तीज पर्व देवी माता पार्वती जी और भगवान शिव जी के पुण्य मिलन की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां व्रत रखती है, पूजा करती है, झूला झूलती है और गीत नृत्य के माध्यम से उल्लास प्रकट करती है। पुराणों में वर्णित है कि माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी को पति रूप में पाने के लिए कठोर बहुत वर्षों तक तप किया। यह तप इतना कठिन था कि स्वयं देवता भी चकित रह गए थे। उन्होंने कई जन्मों तक शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करी और अंत में 108वें जन्म में माता पार्वती जी को यह सफलता प्राप्त हुई। भगवान शिव जी ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। हरियाली तीज उसी पावन मिलन की स्मृति में मनाई जाती है। इस दिन को पार्वती जी की शिव जी से विवाह तिथि के रूप में भी पूजा की जाती है। यह पर्व प्रेम, समर्पण और नारी की शक्ति का प्रतीक है। अब है मुख्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पुत्री पार्वती जी बचपन से ही शिव जी को पति रूप में पाने की अभिलाषा रखती थी। उन्होंने अपने संकल्प को पूर्ण करने हेतु कठिन तपस्या करी। माता पार्वती जी ने तपस्या करते हुए वर्षा, धूप और ठंडी सब कुछ सहन किया। उन्होंने अन्न जल तक को त्याग दिया। उनके शरीर पर धूल, पत्ते, मिट्टी जम गई, फिर भी उन्होंने शिव जी का स्मरण नहीं छोड़ा। उनकी इस कठोर तपस्या को देखकर देवताओं ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की कि वे पार्वती जी की तपस्या को स्वीकार करें। प्रारंभ में भगवान शिव जी ने यह कहकर मना कर दिया कि पार्वती जी अबोध बालिका है, उन्हें संसार का ज्ञान नहीं है। परंतु अंत में माता पार्वती जी की भक्ति, समर्पण और त्याग से प्रभावित होकर शिव जी ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। देवताओं के आदेश पर सप्त ऋषि पार्वती जी से मिलने उनके पास गए और उनसे प्रश्न किया, क्या तुम जानती हो कि तुम किसके लिए तप करती हो? माता पार्वती जी ने उत्तर दिया, हाँ, मैं भगवान शिव जी को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ। ऋषियों ने शिव जी को जाकर माता पार्वती जी की निष्ठा और तपस्या का वर्णन किया। जब शिव जी स्वयं प्रकट हुए और माता पार्वती जी की परीक्षा ली, तब वे प्रसन्न होकर बोले, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। तुम्हारी यह तपस्या सफल हुई। इस प्रकार हरियाली तीज का पर्व माता पार्वती जी की विजय का प्रतीक है। हरियाली तीज का व्रत सुहागन स्त्रियां पूरी श्रद्धा भाव से रखती है। वे दिन भर निहार रहकर शाम को भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा करती है। इस दिन स्त्रियां हरी चूड़ियां, हरी साड़ी, मेहंदी, झुमके और श्रृंगार की अन्य वस्तुएं पहनकर सजती संवरती है, जिससे प्रकृति की हरियाली और सुहाग का रंग एक हो जाता है। इस दिन झूला झूलने की भी परंपरा है। गांवों और कस्बों में स्त्रियां पेड़ों की डालों पर झूला बांधती हैं और पारंपरिक गीत गाते हुए झूलती है। इससे एक और जहां मौसम का आनंद मिलता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक मेल जोल का आनंद भी बढ़ता है। इसकी विधि: सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को स्वच्छ करके भगवान शिव जी, माता पार्वती जी, भगवान गणेश जी की मूर्ति या अन्य पूजा स्थल पर स्थापित करें। हल्दी, चंदन, अक्षत, फूल, फल, मिठाई, पान, सुपारी आदि से पूजन करें। हरियाली तीज की व्रत कथा सुने और माता पार्वती जी की भक्ति का स्मरण करें। पूजन के बाद सुहागन स्त्रियों को श्रृंगार की सामग्री दान करें। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत समाप्त करें। हरियाली तीज केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह पर्व स्त्रियों को एक साथ लाकर उन्हें समाज से जोड़ता है। पारंपरिक गीत, नृत्य, मेहंदी और झूले नारी जीवन में आनंद और उत्साह और रंग भरते हैं। तो दोस्तों, ये थी हरियाली तीज की कथा।
हरियाली तीज भारतीय संस्कृति का एक अनुपम पर्व है जो प्रेम, समर्पण और आस्था का प्रतीक है। यह त्योहार हमें यह सिखाता है कि सच्ची निष्ठा और भक्ति से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। माता पार्वती जी की तपस्या और भगवान शिव जी से मिलन की कथा नारी शक्ति और धैर्य का अनुपम उदाहरण है। आज भी यह पर्व स्त्रियों के जीवन में उल्लास और आध्यात्मिक शक्ति का ही प्रतीक है। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की जय हो।